नमस्ते दोस्तों। आज हम हरियाणा के पवित्र स्थानों की सैर पर निकल रहे हैं। हम अद्भुत मंदिरों और शांत जगहों पर जाएंगे। मेरे साथ इस यात्रा में आओ, गहरी आस्था और मन की शांति पाने के लिए। हमारा पहला पड़ाव पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता और भक्ति एक सुंदर संगम में मिलते हैं। यह पवित्र मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है, जिनकी लाखों भक्त पूजा करते हैं। सभी तरह के लोग यहाँ इस विश्वास के साथ आते हैं कि वह सबकी प्रार्थना सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचेंगे, आपको हवा में कुछ खास महसूस होगा, शांति और दिव्य उपस्थिति का एहसास जिसे बयां करना मुश्किल है। अंदर मंदिर प्रार्थनाओं, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों के जाप से गूंज रहा है। एक ऐसा वातावरण बना रहा है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। मंदिर शांत प्रकृति से घिरा हुआ है, जो इसे चिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। एक शांत जगह ढूंढो, अपनी आंखें बंद करो और आराम करो। शांत वातावरण को अपने भीतर से जुड़ने में मदद करने दो। यह श्री माता मनसा देवी मंदिर का जादू है, जहां आपका विश्वास उड़ान भर सकता है और आपकी आत्मा को शांति मिल सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां मनोकामनाएं सचमुच पंख पाती हैं। अब हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, जो महाभारत युद्ध और पवित्र ब्रह्म सरोवर के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इस झील को खास बनाया, इसे शुद्ध करने और आपको बदलने की शक्ति दी। झील में डुबकी लगाना समर्पण करने और नए सिरे से शुरुआत करने जैसा है। ज्योतिसर जाएं, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के बारे में सिखाया था। कुरुक्षेत्र आपकी आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, जो आपको जीवन के बड़े सवालों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। अब चलिए खूबसूरत पिंजौर गार्डन्स की यात्रा पर चलते हैं, जो मुगलों द्वारा खूबसूरत पिंजौर घाटी में बनाया गया एक शानदार उद्यान है। ये उद्यान मुगल काल की भव्यता और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण है। लेकिन इन बागों में उनकी अद्भुत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के अलावा भी बहुत कुछ है। ये प्रकृति और शांति का एक अनोखा मिश्रण प्रदान करते हैं, जो हर आगंतुक को मोहित कर लेता है। हरी भरी हरियाली और जीवंत फूलों के बीच छिपे हुए इन बागों का एक गुप्त आध्यात्मिक पक्ष है, जिसे पहली नजर में कई लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। यादविंद्र गार्डन्स में कदम रखें, जो पिंजौर गार्डन्स का एक हिस्सा है, और आप तुरंत शांति और सुकून का एहसास महसूस करेंगे। शांत वातावरण इत्मीनान से टहलने या शांत चिंतन के लिए एकदम सही है। खूबसूरती से डिजाइन किए गए फव्वारों और जीवंत फूलों के बीच आपको विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर मिलेंगे। ये पवित्र स्थान बागों में आध्यात्मिक गहराई की एक परत जोड़ते हैं, जिससे वे बाहरी सुंदरता और आंतरिक प्रतिबिंब दोनों का स्थान बन जाते हैं। एक शांत बेंच ढूंढो, अपनी आंखें बंद करो और प्रकृति की आवाजों को अपने चारों ओर महसूस करो। पत्तों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की दूर की गूंज शांति का एक संगीत बनाती है। पिंजौर गार्डन्स वाकई एक ऐसी जगह है जहां मुगल वास्तुकला की भव्यता प्रकृति की शांत आध्यात्मिकता से मिलती है। यह एक ऐसा अभयारण्य है जहां बाहरी सुंदरता और आंतरिक शांति एक साथ मिलकर आने वाले सभी लोगों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा हमें गुड़गांव ले जाती है, एक हलचल भरा शहर जो पूजनीय शीतला माता मंदिर का घर है। यह पवित्र मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि शांति और उपचार चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य भी है। दिव्य उपचारक देवी शीतला को समर्पित यह मंदिर आशा की किरण और चमत्कारी उपचार के स्रोत के रूप में खड़ा है। देवी की शांत प्रतिमा एक शांत उपस्थिति का अनुभव करती है, भक्तों को प्रार्थना में अपने दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों और दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ आते हैं, देवी की दयालुता की कहानियों से आकर्षित होकर। वे उनका आशीर्वाद लेने, अपनी बीमारियों से राहत पाने और उनकी उपचार शक्तियों के दिव्य स्पर्श का अनुभव करने के लिए आते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आप आशा और उपचार की स्पष्ट ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। हवा अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं की धीमी गूंज से भरी है, एक ऐसा वातावरण बनाती है जो शांत और उत्थान दोनों है। चैत्र के महीने में मंदिर वास्तव में जीवंत हो उठता है, जब इसे जीवंत सजावट से सजाया जाता है और खुशी के उत्सवों से भर दिया जाता है। उत्सवों में भाग लेने के लिए भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। विश्वास और भक्ति की सामूहिक ऊर्जा से उनकी आत्माएं उत्साहित होती हैं। रात में मंदिर एक लुभावना दृश्य होता है, खूबसूरती से जलाया जाता है और आध्यात्मिक उत्सव के शांत वातावरण से घिरा होता है।
यह विश्वास की स्थायी शक्ति और देवी द्वारा अपने भक्तों में डाली गई अटूट आशा का प्रमाण है। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान और समारोह देवी की अनंत दयालुता और अपने अनुयायियों की भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाते हैं। प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक प्रसाद दिव्य और भक्त के बीच गहरे बंधन का प्रमाण है। हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में भी दिव्य की उपस्थिति आराम और ताकत का एक निरंतर स्रोत है। शीतला माता मंदिर एक कालातीत याद दिलाता है कि जीवन कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो जाए, दिव्य उपचारक हमेशा वहां रहती है, हम पर नजर रखती है और अपनी दयालु कृपा से हमारा मार्गदर्शन करती है। चलो वापस कुरुक्षेत्र चलते हैं, सन्निहित सरोवर की ओर। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों का पवित्र जल एक साथ मिलता है। किंवदंती कहती है कि देवी देवता महाभारत देखने के लिए यहाँ आए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से बुरे कर्म धुल जाते हैं। पवित्र जल में डुबकी लगाओ और नयापन महसूस करो। सन्निहित सरोवर हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। अब हम सूरज कुंड जा रहे हैं, जहां आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ मिलती है। सूरज कुंड इतिहास, कला और भक्ति का एक खास मिश्रण है। सूर्य देव को समर्पित पुराने सूरज कुंड मंदिर जाएं। सूरज की गर्मी को महसूस करो और इसे आपको ऊर्जावान बनाने दो। सूरज कुंड भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध का जश्न मनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन ही एक पवित्र कला है। हमारा आखिरी पड़ाव गुड़गांव में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। यह मंदिर भगवान हनुमान के लिए है, जो शक्ति और साहस को प्रेरित करते हैं। भगवान हनुमान से प्रार्थना करो और अपने डर को दूर होते हुए महसूस करो। चुनौतियों से पार पाने और कठिन समय का सामना करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगो। मंदिर उन लोगों को आशा देता है जिन्हें शक्ति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपने भीतर के हनुमान को खोजो और मजबूत विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करो। हरियाणा विभिन्न आध्यात्मिक स्थानों से भरा है, जो आपकी आत्मा को छूने वाले अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, इन पवित्र स्थानों की शांति और सुकून हमारा मार्गदर्शन करे। और भी शानदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।